अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी मैथ्स विद सुकीना। तो लास्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर दिए थे ना। अब 3 भी स्टार्ट करेंगे अपन न्यू फर्स्ट बिट का। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, बल्कि ये लाइन दी हुई है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेना मालूम, क्वेश्चन समझ में आन दो नको आन दो, पहले तो जो गिवन है वो लिख लेना। अब गिवन क्या है इधर, 4x + 3y = 12 बल्कि दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना अपन। अब क्या बोल रहा है, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट बोल के बोला। अब इंटरसेप्ट बोलते थे अपने दिमाग में क्या आ जाना, इंटरसेप्ट का फॉर्म कैसा रहता, x/a + y/b = 1, बल्कि ये इंटरसेप्ट का फॉर्म है। तो अब इंटरसेप्ट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो अपन पहले कैसा करते हैं, x ये डिवाइडेड बाई 1, इधर 1 आना है अपन को। तो अब अपन क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाई 12 करना। तो 4x डिवाइडेड बाई 12 - 3y डिवाइडेड बाई 12 = 12 डिवाइडेड बाई 12। तो ये तो 1 हो जाता है और ये कैंसिल हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाता है, x/3 + y/ इधर प्लस लिख लेके ये माइनस इधर ला लेंगे अपन, -4 3 1 3 4 12 = 1। तो अब इसको इससे कंपेयर करें अपन, बाई कंपेयरिंग, इसको 1 इसको 2 ले लो। तो बाई कंपेयरिंग अपन को क्या आया, इसका इंटरसेप्ट का स्क्वायर a और b का जो है ना, इस अपन इसकी जगह पे क्या है, a की जगह पे 3 आया और b की प्लेस पे क्या है अपन को -4 है इधर। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट बोल के बोल रहा। तो ये जो इंटरसेप्ट के है ना, इसको क्या करो बोल रहा है, सम करो बोल रहा पहले तो सम करे तो अपन को क्या आता है, a + b आ जाता है इंटरसेप्ट का। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स बोल के बोल रहा, तो इसको स्क्वायर लगाओ। तो कंडीशन क्या है, अपन को क्या फाइंड आउट करना है, a² + b² फाइंड आउट करना है अपन को, ये कंडीशन है। तो अब अपन कैसा लिखना है इसको, a² + b², a के प्लेस पे क्या है 3² + b के प्लेस पे क्या है -4 होल स्क्वायर = अब इसका कितना आता है अपन को, 3 3 सा क्या हो जाता है 9 प्लस, अब 4 4 सा क्या हो जाता है 16। और इधर पावर क्या है, पॉजिटिव है तो अपन को पॉजिटिव ही आंसर आता, प्लस में आंसर आता। तो 16 + 9 25 हो जाता। तो देयरफॉर इधर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, अपन को फाइंड आउट क्या करना था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट। तो देयरफॉर बोल के अपन क्या लिखना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट इज बोल के 25 बोल के लिख देना, खत्म, इतना से अपना सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, इफ पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब x और y का एक्सिस जो रहता है उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, ये y का कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब क्या बोल रहा है, उसमें क्या हुआ कहते हैं, द पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इंटरसेप्टेड बिटवीन बोल के। तो एक स्ट्रेट लाइन जो है इंटरसेप्ट हुआ बोल के बोल रहा, इज बाइसेक्टेड एट 2, ये पॉइंट दिया हुआ है तो इस बाइसेक्टेड बोल रहा, बाइसेक्टेड मतलब मिड पॉइंट का याद रहना अपन को। तो अब नेक्स्ट अब अपन कैसा लिखना है इसको, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको लिखना है ना अपन को। तो इसको a ले लो, इसको b ले लो। तो ये जो पोर्शन हो गया ये क्या हो जाता है, a हो जाता, और ये पोर्शन क्या हो जाता है, b हो जाता। अब नेक्स्ट ये तो ऑरिजिन रहता है 0,0 रहता है। ये पॉइंट क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स एक्सिस पे बोले तो a है तो a,0 ऑरिजिन पे है बोल के। और ये b का पॉइंट क्या आ जाता है, y एक्सिस पे है ना, तो इधर 0,b बोल के आ जाता। तो इन दोनों के पॉइंट्स हो गए। और क्या बोल रहा है, इस बाइसेक्टेड एट बोल के बोल रहा, तो यहाँ से जो है मिड पॉइंट रहता, बाइसेक्टेड मतलब मिड बोल के याद रख लेना, मिड पॉइंट। तो ये पॉइंट पे बाइसेक्ट हुआ करते होने, तो ये पॉइंट क्या है बोल के बोल रहा, 2p, 2q है बोल के बोल रहा। तो अब ये पॉइंट को m बोल के लिख लेना अपन, मिड पॉइंट बोल के। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है, इसमें राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल के बोल रहा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, पहले अपन क्या लिख लेना, पहले लेट बोल के a को और b को अपन पॉइंट्स दिए ना, तो वो वाले लिख लेना, a = a,0 और b का पॉइंट क्या है 0,4। तो a का पॉइंट आ गया अपने पास, b का पॉइंट आ गया। अब इधर बाइसेक्ट बोल के बोल रहा, बोलते अपने दिमाग में क्या आना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद आ जाना। तो अब मिड पॉइंट = बोल के वी नो दैट, पहले तो फॉर्मूला कभी भी आया बोलते लिख रहे बोलते वी नो दैट बोल के लिख लेना, तो वी हैव बोल के लिख सकते। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, अब मिड पॉइंट कहीं का फाइंड आउट करना है अपन को, a और b का जो मिड है वो m है इधर। तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, तो अब इसको x1 कंसीडर करो, इसको y1 कंसीडर करो, और b को अपन x2 y2 बोल के कंसीडर कर लिया। अब कंसीडर कर लिया बाद में मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, m = x1 + x2/2 और y1 + y2/2 बोल के है अपना मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना अपन, x1 की प्लेस पे क्या है a, और नेक्स्ट x2 की प्लेस पे 0 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 की प्लेस पे 0 + y2 की प्लेस पे b/2। तो अपने पास क्या आ गया इसका m, ये वैल्यू आ गया। लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है, गिवन m = m का पॉइंट क्या दिया हुआ है, गिवन m = 2p और 2q बोल के दिए हुआ है। तो अब अपन क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर कर लेना, जो अपन को आया मिड पॉइंट से और ये जो दिया हुआ है ना उसको कंपेयर कर लेंगे अपन। तो अपन को क्या आता, a/2 हो गया, ये b/2 हो गया, = 2p, 2q। तो अब अपन इसको कंपेयर करें तो क्या आता है, a/2 = 2p और नेक्स्ट क्या है, b/2 = 2q हो गया। अब ये 2 को उधर साइड सेंड कर दिए, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 4p आ गया, और b का वैल्यू क्या आ गया, 4q आ गया अपन को। अब अपने पास a का वैल्यू आ गया और b का वैल्यू आ गया। तो अब इन्हें क्वेश्चन में क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बोल के बोल रहा था। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेप्टेड हुई थी बोल के बोल रहा। तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है अपन को। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहता, इंटरसेप्ट फॉर्म बोल के x/a + y/b = 1 है। तो जस्ट a और b की प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट कर लेना है अपन को। तो x/a की प्लेस पे क्या है 4p और b की प्लेस पे क्या है y/4q = 1 हो गया।
तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब इसका एलसीएम लिए तो अपन 4 जो है इसको कॉमन लेके इधर साइड सेंड कर दे सकते हैं। तो अपन को क्या आता है, इसका वैल्यू क्या आता है अपन को, तो देयरफॉर x/p + y/q इज इक्वल्स टू 4 बोल के लिख ले सकते हैं अपन। तो ये इक्वेशन आ गया अपने पास, तो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन बोल के लिख लेना, खत्म, इतना ही चाहिए सम। क्या बोल रहा, इफ़ लीनियर इक्वेशन बोल के ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है और एक ये वाला lx + my + n = 0 बोल के ये वाला एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्या करो बोल रहा है, रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दो भी इक्वेशन से कहते, दो इक्वेशन से कहते। तो अब ऐसा दो इक्वेशंस एक लाइन में रहते उसको क्या बोलते हैं अपन, कोइंसिडेंट बोल के बोलते हैं। तो कोइंसिडेंट बोल के लाइन्स रहते, ये लाइन्स कोइंसिडेंट्स होते हैं ना, तो तब अपना कंडीशन क्या रहता मालूम, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बोल के ये वाला कंडीशन रहता अपने पास। तो अब स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन बोल के। अपन पहले तो क्या लिख लेना, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिख लेना, इससे क्या होता है अपन को 1-2 मार्क्स तो भी मिल जाते। तो गिवन इक्वेशन क्या दिए हुए हैं, इक्वेशंस कितने दिए हुए हैं, इधर 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला lx + my + n = 0 और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0 दिया हुआ है। तो इसको ax1 + by1 + c = 0 बोल के कंसिडर कर लो, और ये वाले इक्वेशन को ax2 + by2 + c2 = 0 बोल के कंसिडर कर लेंगे। अब कंडीशन के हिसाब से अब अपन कैसा लिखना, अब ये क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन बोल के बोल रहा है। तो इंसिडेंट का कंडीशन लिखेंगे अपन, तो देयरफॉर a1 + a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अब ये कंडीशन के हिसाब से कैसा लिखना अपन, a1 की प्लेस पे क्या है, इधर l है, और a2 की प्लेस पे क्या है, a है, और b1 की प्लेस पे क्या है, इधर m, और b2 की प्लेस पे क्या है, b = फिर c1 की प्लेस पे क्या है, इधर n, और c2 की प्लेस पे c है। तो अपन को ये वाला कंडीशन आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाला एक आ गया अपने पास, लेकिन बट गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, r का दिया हुआ है। तो r = क्या बोल रहा हूँ, l/a = m/c बोल के ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन को। अब अपन को ये वैल्यूज आ गए, लेकिन अब क्वेश्चन के हिसाब से उन्हें क्वेश्चन में क्या बोल के बोला था अपन को, क्या बोलते सो राइट वैल्यू ऑफ r इन टर्म्स ऑफ m एंड n बोल के बोल रहा। तो वैल्यूज लिखना है अपन को r के किसके टर्म्स में, m और n के टर्म्स में लिखना है। तो r का जो वैल्यू है उसको m और b के टर्म्स में लिखो, इधर m और b है ना, हाँ, तो इधर m और b के टर्म्स में लिखो बोल के बोल रहा। तो m और b का टर्म क्या है, इधर ये वाला टर्म है। तो देयरफॉर अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली खाली, तो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग अपन क्या करें, कंपेयर करें ना अब ये दो वैल्यूज़ को, r की वैल्यू की और या m और b की वैल्यू को। तो अब अपन कंपेयर करें तो अपन को क्या आया, r = m और b के टर्म्स में लिखो बोल के बोला। तो अब यहाँ m और b के टर्म्स में क्या है, m/b। तो देयरफॉर बोल के r का वैल्यू क्या है, इधर r = m/b, खत्म, इतना ही चाहिए सम। अब ये नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन मैंने क्या बोल रहा, फाइंड द एंगल बाय द स्ट्रेट लाइन बोल के इधर लाइन दी हुई है, क्या दी हुई है, y = -3x + 3। तो पहले अपन गिवन बोल के लिख लेना ये लाइन, y = क्या है, -3x + 3 बोल के, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है कहते हैं और मेजर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फाइंड द एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल आते थे अपन को क्या ना, ये कई के फॉर्म में है, पहले तो y = mx + c के फॉर्म में है ये वाला इक्वेशन। और नेक्स्ट अब इधर m का वैल्यू क्या है, इधर m = √3 है इधर। तो अपने पास m का वैल्यू क्या था, m = tan थीटा बोल के था ना। तो tan थीटा बोले तो tan कितना हो गया, ये tan -√3, tan की वैल्यू जो -√3 है, √3 है बोल के बोले तो वो क्या हो जाता, π/6 हो जाता। लेकिन माइनस में है तो 2π/6 हो जाता, 2π/3 हो जाता, सॉरी 60 रहता ना इसका वैल्यू √3 का। तो ये नेगेटिव में है बोल के अपन क्या ले रहे, 2π/3 बोल के ले रहे। तो देयरफॉर अपन को थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 2π/3 बोल के आ गया। तो देयरफॉर थीटा = 2π/3 बोल के लिख लेना, खत्म। ये एंगल अपन फाइंड आउट कर लिए, बस इतना ही चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे अपन फर्स्ट बिट का। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, द इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट a एंड b बोल के बोल रहा। तो सेम ये इससे पहले अपन करें ना, इंटरसेप्ट का जो थर्ड वाला सोल्यूशन था वो वाला करें ना, ऐसे सेम थर्ड ने सेकंड वाला सम करे थे। देखो अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करे थे पहले, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा था उस पर। तो सेम वैसे इधर भी द इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट a एंड b। तो ये क्या है कहते हैं, a है कहते हैं ये पूरा, और ये क्या है, b है कहते हैं ये पूरा। और नेक्स्ट आप क्या बोल रहा है, इफ़ p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोल के बोल रहा। तो इससे जो है परपेंडिकुलर पे p का लाइन है कहते ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन है ना 0,0 o से डिनोट होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो इफ p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द लाइन बोल के बोल रहा। तो फाइंड आउट क्या करना है अपन को, p का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ a एंड b, इसके टर्म्स में और इसके टर्म्स में p का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपन को। अब इसको a बोल के, a पॉइंट बोल के बना लो, इसको b पॉइंट बोल के बना लो, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, अब इधर एक ट्रायंगल है और इधर एक ट्रायंगल है। तो पहले इसको अल्फा बोल के ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना ये, तो ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। तो इधर से 2 डिवाइड हो गया ना एंगल्स में, तो इसको अल्फा बोल के ले लो। तो सेम अब ये दो एंगल्स है परपेंडिकुलर पे है तो सिमिलर रहते हैं ना, तो इधर अल्फा है बोले तो इधर भी एक अल्फा आ गया अपन को, b की प्लेस पे भी एक अल्फा आ गया। तो ये एक अलग रेक्टेंगल है, ये एक अलग रेक्टेंगल है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, पहले कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे, ये POA वाला एंगल, ये पूरा एंगल अलग सेपरेट अगर अपन कंसीडर करें तो ये के फॉर्म में आता है ऐसा, a
ओ और बी के फॉर्म में आता। तो इधर एक अल्फा बोल के है अपन को, और इधर ओ ए की प्लेस पे क्या है, ए बोल के है, ए लिख लिए। अब इधर बी ओ की प्लेस पे क्या है, बी है, सेम लिख लिए। तो साइड फाइंड आउट करना है ना, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बोल के अप्लाई करके अपन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है इधर, ए ओ स्क्वायर प्लस ए ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए की प्लेस पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ओ बी की प्लेस पे क्या है, बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर है ना ये, तो ए बी फाइंड आउट करना है अपन को। तो ये स्क्वायर जो है उधर जाके रूट बन जाता। तो अपन को ए बी का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो ये क्या है इसका वैल्यू, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अपन को ये वाला वैल्यू आ गया, ये पूरा जो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल के ये वाला आ गया अपने पास। अब अपन ये सब कई कर रहे हैं मैम बोल के बोले, तो अपन को इधर क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी बोल के बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी बोल के। तो इसलिए अपन इसको पूरा सिंपल कर ले रहे। अब ये एक ट्रायंगल हो गया ना, अब नेक्स्ट ट्रायंगल अपन क्या लेंगे मालूम, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, बी ओ के वाला। के कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं अपन, ये वाला तो पी है बल्कि दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में लेंथ इसका। तो इसको ये पॉइंट को अपन के बल्कि कंसीडर करेंगे। ये जो इधर से इधर तक ए और बी का जो लेंथ है वो पी है बल्कि बोल रहा। तो अब अपन इसका पॉइंट क्या ले रहे, परपेंडिकुलर जो है इसको के ले रहे। तो अब अपन बी ओ के वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो अब उसका ट्रायंगल कंसीडर करें अपन, तो क्या आता अपन को, बी ओ के का इधर बी आ गया, इधर ओ आ गया और इधर के बल्कि आ गया। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, बी की प्लेस पे क्या है, अल्फा है अपन को। तो ये इधर अल्फा है बोले, तो ये कौन सी साइड हो जाती है, ऑपोजिट साइड हो जाती है, और ये हाइपोटेनस साइड हो जाती। तो पहले तो अब अपन सोल्यूशन लिख लेंगे। तो सोल्यूशन में क्या लिखना है, पहले तो अब अपन इधर एंगल क्या ले रहे हैं अपन, अल्फा बोल के ले रहे, तो एंगल भी अल्फा बोल के कंसीडर करेंगे। अब अपने पास 2 ट्रायंगल्स है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको पहला फर्स्ट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जो क्या है बी ओ के, ये वाला जो है ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये लास्ट वाला। अब इसमें क्या अल्फा क्या है, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे साइन टीटा बोल के कंसीडर करना, साइन अल्फा बोल के, बिकॉज अपन टीटा को अल्फा कंसीडर करें ना, तो साइन अल्फा क्या होता है इधर, साइन अल्फा इक्वल्स टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो अब अपन क्या है इधर ओ और के है, तो ओ के डिवाइडेड बाई, अब हाइपोटेनस की प्लेस पे क्या है, ओ बी है, तो इसकी प्लेस पे क्या है, ओ ए की प्लेस पे और ओ बी के प्लेस पे क्या है बोल के कंसीडर करें। तो ओ और बी के प्लेस पे क्या है, बी बोल के है, और इधर ओ और के प्लेस पे क्या है, ए पी बोल के है, पी है ना इधर साइड, हाँ पी है। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाई बी बोल के कंसीडर कर लेना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया अपन। ट्रायंगल अपन कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, ओ ए बी का कंसीडर कर रहे हैं, ओ ए बी का। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस ना, तो ऑपोजिट की प्लेस पे क्या है, ए ओ है, तो इसकी प्लेस पे क्या है, ए है, और हाइपोटेनस की प्लेस पे क्या है, ए बी। ए बी को अपन किससे डिनोट कर रहे थे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो अब अपने पास क्या आ गया, पी बाई बी इज इक्वल्स टू ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब अपन को कौन सा वैल्यू होना है, पी का वैल्यू होने का है ना, क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बोल के बोल रहा। तो अपन कैसा लिख सकते हैं इसको, P इज इक्वल्स टू, ये B को उधर साइड सेंड कर दिए, तो ए बी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड बोल के, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ P बोल के लिख देना, खत्म, इतना ही चाहिए सब।